दोस्तों ये कहानी है एक 30 साल की महिला की है। महिला रास्ते में जा रही थी, तभी कुछ लोग उसके पीछे पीछे आते हैं और वह भयभीत होकर डॉक्टर के क्लिनिक में घुस गई। जैसे ही वह महिला क्लिनिक में घुसती है, डॉक्टर उसे स्पर्श करने लग जाता है। तभी वह महिला दुखी हो जाती है। उसके मन में एक ख्याल आता है और वह सोचती है कि जब चोट खाए हुए लोग मरहम पट्टी करवा रहे हैं, तो क्या मैं अपनी मरम्मत नहीं करा सकती। वह महिला हिम्मत कर लेती है और पुरुषों की औकात का अंदाजा लगाने के लिए तैयार होती है। ये मर्द औरतों का बलात्कार करते आए हैं। आज मैं इनको तोड़ूंगी और इनका बलात्कार करूंगी, उनकी धज्जियां उड़ाऊंगी। फिर भी सब लोग मुझे होटल ले जाते हैं और मुझसे कहते हैं तुम्हें अच्छा अच्छा खाना मिलेगा। 5 स्टार होटल का खाना शायद तुमने कभी खाया नहीं होगा। फिर महिला कहती है मैंने खाना तो नहीं खाया 5 स्टार होटल का, लेकिन मेरे पास पैसे भी तो नहीं है। वो आदमी हंसने लगे और बोला मेरे पास है, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। तुम जैसी हसीन और दिलदार लड़कियों पर मैं अपनी सारी दौलत लुटा दूं तो भी कम ही है। जैसे ही वह बूढ़ा यह कहता है तो वह समझ जाती है कि यह जिसके भूखा आशिक है, लड़कियां इसकी कमजोरी है, इसके पास से पैसे लूट जा सकते हैं। मैं ये सोचते ही खुशी के मारे खिल उठी और उसका हाथ पकड़कर कमरे में चली गई और मैं कमरे में आकर बैठ गई। फिर 60 साल का वह बूढ़ा मुझे मेरी जांघों पर सहलाने लगता है। फिर मैं डर के कारण उठकर एक कोने में खड़ी हो जाती हूँ। उसने बच्चों वाली हरकत कर दी थी। मैंने गौर से देखा, उसकी आंखों में एक बहुत ही ज्यादा खुशी थी। वह बड़े ही ढंग से मुस्कुरा रहा था। मैंने पहले कई युवा पुरुषों से भी यौन संबंध बनाए थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी मुझे कोई पीड़ा या दुख नहीं पहुंचाया था। अब तक मैंने 10-15 बूढ़ों से भी यौन संबंध बनाए थे और वे सभी ही हबसी और बदतमीजी इस मामले में निकले थे। शायद इसकी वजह मेरे उत्तेजनाओं का ना होना ही था। वह बूढ़ा भी तेज गति से मुझे पहलने की कोशिश कर रहा था। मैं इतना तो पहचान गई, इसलिए इस उम्र में जाकर शांति स्थिर पड़ जाती हूँ। मैंने सोचा क्यों ना इस बूढ़े की रंगों पर हाथ रखा जाए। फिर मैं इसे पूछा, जब इस उम्र में भी तुम लड़कियों के साथ यौन जीवन जीने का इच्छा रखते हो तो दोस्तों। वह बूढ़ा हंसने लगा और कहता है क्यों, बूढ़ों का दिल शरीर जैसा बूढ़ा होता नहीं है। पुरुष माँ कमसिन लड़कियों की देसी खेलने के लिए ललचा लगता है, तुम्हारी पत्नी की देह क्या इस खेल के लिए उपयुक्त नहीं है। मैंने उसे छोड़ा तो वह बोला वह तो बुढ़ी हो गई है, उसके स्तन लटक गए हैं, उसकी आग ठंडी पड़ गई है, वह तो इन क्रियों को करने की इजाजत देना भी पाप समझती है। मैं मुस्कुरा पड़ी, तो क्या तुम बूढ़े नहीं हुए हो? मैंने कहा ना, शरीर बूढ़ा हुआ है, मन अभी जवान है। तो महिला कहती है तो क्या तुम मुझे संतुष्ट कर सकोगे? तुम्हारा शरीर में तो उत्तेजना आती ही मैं तो उत्तेजना आती ही नहीं होगी। मेरे ये कहते ही वह बूढ़ा हंसने लगा। शरीर की उत्तेजना से मेरा क्या लेना देना? मन की उत्तेजना से मुझे मतलब है, लेकिन मैं तो तुम्हारे शरीर का उत्तेजना से मतलब है। मुझे है तुम उत्तेजित कर, छोड़ दोगे तो मैं कहां जाऊंगी? मैं ये कहते कहते चिंतित हो गई। इसी बात के तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तुम्हें होटल का इतना शानदार कमरा दिया है, जानती हो इस कमरे का एक रात का किराया कितना है? पूरे 5,000 है। ये कहते 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 बूढ़ा मेरे करीब आकर खड़ा हो गया। मैं उसे मना नहीं कर पाई। उसके मुंह में असली दांत तो थे, नहीं बनावटी। दांतों से ही उसने मेरे नरम और गुलाबी गाल को कसकर काट लिया। मैं दर्द के मारे बिलबिलाकर 2 कदम पीछे हट गई। वह मुझे अब बड़े दर्जे का यौन रोगी लगा। मुझे दर्द से कराहते देखकर शायद उसे यौन संतुष्टि मिल रही थी, क्योंकि वह बहुत ही खुश था। फिर वह मेरे नजदीक आकर बोला, कपड़े उतार दो। मैं डर के मारे थर थर कांपने लगी। अदर में कपड़े उतार दिए और इसने मेरे सारे शरीर को ही नोच डाला। तो क्या होगा, मेरी तो जान ही निकल जाएगी। वह बूढ़ा व्यक्ति बोला, कपड़े उतारने के 3-5 हजार तुम्हें मिलेंगे। विश्वास ना हो तो कोई ये गड्डी संभाल कर रख लो। 5,000 की गड्डी मुझ जैसी खूबसूरत लड़कियों के लिए कोई ज्यादा नहीं थी। मैं गुस्से में बोली, मेरी कीमत तुमने 5,000 क्यों लगाई है? तुम जैसे पोपले बूढ़े के हाथ तो कोई बूढ़ी अभी नहीं आएगी मेरे। वह बूढ़ा जोर जोर से हंसने लगा। फिर बोला, तो क्या है तुम्हारी कीमत? महिला कहती है, मेरी कीमत तो बहुत है, तुम किस्तों में भी नहीं दे पाओगे। मैं इतनी मूर्ख थोड़ी ही थी कि अपनी कीमत लगाती। उस बूढ़े ने 10,000 की एक और गड्डी बेग से निकालकर मेरी और सरका दी। फिर वह बोला, अब तुम खुश हो? मैं धीरे से मुस्कुरा दी और एक एक करके अपने सारे कपड़े उतार दिए। मेरी चिकनी जांघों को देखते ही वह किसी भेड़िए की तरह मेरी जांघों पर टूट पड़ा और उन्हें जीव से चाटने लगा। फिर क्या होता है, इससे आगे की कहानी देखने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पसीने से नहाई हुई मेरी जांघ है, चाटने में उसे जरा सी भी गिर नहीं आई। फिर वह मेरी छाती को पकड़कर दांतों से गुदगुदाने लगा। मैं अचानक ही उठी। मेरे शरीर में ज्वाला सी धड़क रही थी, ऐसी सेक्स की आज की ज्वाला जो उसके काम पर हाथों की गर्मी प्रकार और भटकाती ही जा रही थी। तभी वह मेरी आंखों की पलकों को चाटने लगा। मैंने घृणा से अपनी सांस रोक ली, क्योंकि उसके मुंह से एक गंदी सी दुर्गंध आ रही थी। मैंने आंखें मुंह के दूसरी ओर तब जैसे ही फेरनी चाहे, उसने मेरे माथे पर अपने बनावटी दांत गड़ा दिए। मैं दर्द से अचानक ही चीज पड़ी और उसे स्वयं को छुड़ाकर करने लगी, लेकिन वह वापस मेरे पास नहीं आया। लाल आंख किया मुझे ही घूरे जा रहा था। मैंने देखा
उसके मुंह पर खून लगा हुआ था। वह अपनी जीभ से आड़ी तिरछी चाट रहा था। मुझे लगा अब मेरी नहीं बचेगी तो मैं दौड़कर बाथरूम आ गई और सिटकनी लगाकर अपने आप को संयमित करने लगी। मर्द कितने जानवर हो, जब कुछ नहीं कर पाते हैं तो गुस्से में औरत को नोचना शुरू कर देते हैं। ये सोच ही रही थी कि वह कमरे से बाहर हो गया। मैं ये सोचने पर मजबूर हो गई कि दुनिया की अधिक औरतें पुरुषों से पीड़ित है। मैं तो विवाह बंधनों से मुक्त हूं, अपना पुरुष बदल सकती हूँ, लेकिन उन औरतों की तो कोई था ही नहीं होगी जो विवाहित हैं। पति के मुंह से शराब की बदबू आए या पान मसाले की दुर्गंध आए, फिर सिगरेट की उल्टी ला देने वाली बदबू आए, उन्हें तो बर्दाश्त करना ही होता होगा। इतना सोचकर मैं भी कमरे से बाहर आ गई और सीढ़ियां उतरती हुई नीचे हॉल में आगे इधर उधर देखा तो काउंटर पर कोई नजर नहीं आया। मैं धीरे से दबे पांव हॉल से बाहर होती हुई गेट की ओर बढ़ गई। तभी मेरी नजर उसे बूढ़े की कार पर पड़ी। मेरा कलेजा धक करने लगा। मैंने देखा वह कार से शराब की 2-3 बोतल निकालकर गेट की ओर ही आ रहा था। मैं गेट की दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी हो गई। उसने मुझे देखा, वह डगमगाते पैरों से चला गया। शायद वह मेरे लिए शराब की बोतल ले जा रहा था। उसके जाते ही मैं गेट से बाहर आ गई और पैदल ही सड़क पर दौड़ने लगी। मैं बुरी तरह से कांप रही थी। एक खूबसूरत अकेली औरत के लिए दुनिया की राह है कितनी कठिन है। मेरा तो दम घुटने लगा था, लेकिन मैं उतनी परेशान और चिंतित नहीं थी। मेरे पास पूरे 15,000 थे। मैं किसी भी शानदार होटल में कुछ दिनों तक चैन से रह सकती थी। मैं उसे शहर को ही छोड़ देना चाहती थी जहां के पुरुष बूढ़े और मानसिक रोगी थे। मेरे लिए ये कितनी हैरानी की बात थी। ये अब तक मेरे संपर्क में आने वाले अधिकांश पुरुष बूढ़े ही थे। इससे यह बात तो मालूम हो ही गई कि है कमसिन है और खूबसूरत स्त्री के कद्रदान उम्र के पुरुष ही ज्यादा है। पैसा भी देने के लिए उन्हीं के पास है। युवा पुरुष सेक्स में संतुष्टि तो दे सकते हैं पर पैसे खर्च नहीं कर सकते हैं। उन्हें घर पर पैसों का हिसाब देना होता है। वह पूरी तरह से घर के मालिक नहीं होते। बूढ़े को क्या, उनकी पत्नियों उन्हें घास डालती नहीं, बच्चे उनसे रुपए पैसे का हिसाब लेते नहीं। पत्नी की से उपेक्षित और आर्थिक रूप स्वतंत्र बूढ़े अपनी अय्याशियों पर आए दिन धन लूटने के लिए पूरी